अपनी पवित्र वाणी में वर्णन किया है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुण्य आध, मतलब कितनी छोटे समय की महिमा वर्णन की है। घड़ी की चौथाई, चौथाई से भी चौथाई, यानी एक शब्द भी अगर हमने अमल कर लिया तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। मगर हमें शब्द याद ही तो नहीं रहते। अभी तुम्हें लग रहा होगा सारा सत्संग याद है, घर जाके सुना देंगे जो नहीं आए। लंगर खाने के बाद फिर घर याद आएगा, और घर जाते जाते इतनी बात याद रहेगी, सब कुछ बहुत अच्छा था। अच्छा शब्द याद रह जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा था, सत्संग बड़ा अच्छा किया था महात्मा जी ने, डांस भी खूब हुआ था, लंगर भी अच्छा था, स्वाद था। और कोई ये कहते जरा सुनाइयो, बस गए काम से। कारण जिस विद्यार्थी को अपना विषय ही याद न रहेगा वो पेपर क्या देगा, और पेपरों में जो लिखेगा ही नहीं वो पास क्या होगा। विचार करके देखो, सारी जिंदगी सत्संग सुनते हैं, गुरु महाराज की सेवा करते हैं, जितना वक्त मिलता है भजन भी करते हैं, और खुशियों को भी अपने हृदय में समेटते हैं। इसके बावजूद जब कभी एग्जाम आ जाए, पेपर आ जाए, तो फिर हम क्या कहते हैं, हे गुरु महाराज जी आपने हमारे साथ क्या किया। देखो पेपर मिठाई खाने के नहीं होते। जैसे भौतिक पढ़ाई कागज के हिसाब से चलती है, कागज पर आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मगर भक्ति की पढ़ाई दुख सुख पर चलती है। इंसान केवल सुख का ग्राहक है, मुझे सुख ही सुख मिले, जबकि बनाए दोनों चीजें दुख और सुख। अगर दिन ही दिन रहे तो रात कहां जाए, और रात न हो तो आराम कहां जाए। जब दोनों चीजें सबके लिए बनी है तो सब चीज सबको मिलेगी। सुख भक्ति से उपजता है, और दुख, अब कोई ये कहे कि भक्ति ना करे तो दुख उपजता है, नहीं। दुख भी तुम्हारी परीक्षा लेने आता है कि तुमने कितना याद किया। खूब ढोलक कूटी, खूब सत्संग गए, अनंत संदेश पढ़े, ये सब क्या है, पाठ पढ़ रहे हैं, और अचानक किसी को कोई एक चांटा मार दे तो कहेगा मैं तो अगला पिछला ही भूल गया। दुख हमारी परीक्षा है जीवन की, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम सब उस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं जिस पढ़ाई को हमारे अंदर रच जाना चाहिए, हमारे ब्लड में रम जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो यमराज की एक झलक सोहम शब्द बुला देगी। समझ रहे हो, जरा सा तो कोई चाटा काट ले तो कहते रहते हो क्या हो गया, करते हो ना, क्यों नाम क्यों भूल जाता है। आपने एक कथा सुनी होगी बड़ी सुंदर। कर्ण अपने गुरु को अपनी गोदी में उनका सिर रख कर विश्राम करा रहा था। सुनिए ना, कर्ण ने अपनी गोदी में अपने गुरु का सिर रख रखा था, गुरुदेव विश्राम कर रहे थे। कर्ण को एक कीड़े ने काटा और बड़ी दर्दनाक पीड़ा हुई। अब उसने सोचा
कि अगर पैर हिलाता हूं तो गुरुदेव की निंद्रा भंग होती है, और यदि पैर नहीं हिलाता तो इस पीड़ा ने मेरे सहन शक्ति को भंग कर रखा है। तो आपने वो कथा सुनी कि कर्ण ने क्या किया था, बताओ क्या किया था? पीड़ा सही, पैर नहीं हिलाया और ब्लड बहता रहा। वो कोई कीड़ा नहीं था, वो गुरुदेव ने परीक्षा ले रखी थी कि कोई ब्राह्मण इतनी तीव्रता से, इतनी जल्दी कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जो इसने कर ली है, जरूर कुछ न कुछ चक्कर है। इसका साहस ब्राह्मणों वाला नहीं, क्षत्रिय वाला है, और ये अपने को ब्राह्मण बता रहा है। तो परीक्षा किसने ली थी? गुरुदेव ने। और परीक्षा में क्या हुआ? दर्दनाक पीड़ा। तो पीड़ा से ही तो परीक्षा होती है, दावत खाने से थोड़ी होती है। बताओ, जो हम सह नहीं सकते वही हमारे पेपर में आना है, ये निश्चय कर लो। अब कोई ये कहे मैं तो भगवान का भजन ही छोड़ देता हूं, तो कहां जाओगे भगवान का भजन छोड़ के? वो कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है, और फिर भगवान से अंत में वास्ता नहीं है? ठंडे दिल से सोच के देखो कि भगवान से वास्ता नहीं पड़ेगा। यहाँ हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास उनसे ही वास्ता है। और यहाँ से जाने के बाद जब हमारे परिवर्तन होगा, शरीर जब अपने सारे तत्वों को यही का यही छोड़ देगा, आत्म स्वरूप जब अपने स्वरूप की तरफ जाएगा, और हमने स्वरूप को पहले ही नहीं पहचाना, तो विचार करके देखो कि हम कौन सी गली में जाएंगे। देखो कल कुछ बना रहे थे डेकोरेशन, तो एक भक्त्यानी ऐसे कह रही, आपको तो बहुत सारे डिजाइन आते हैं बाजी। मैंने मेरे को मुझे कुछ नहीं आता। जब पढ़ते थे तो ड्राइंग बनती थी ना, तो कह देते थे मन में, ये काहे को करवा रही है मैडम, बैंगन बनवा रही है, गोभी बनवा रही है चित्रों में, हमारा क्या का मतलब निकलेगा इनसे। मन चोर था, नहीं पढ़ता था, है ना। आज वही चित्रकारी गुरु महाराज जी कह रहे ये बनाओ, वो बनाओ, ये सीखो, वो सीखो, करना पड़ता है ना। अब नहीं आएगा तो कहां से करोगे? एक विषय कृषि विज्ञान आया, तो हम कहते ये दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, काहे को मास्टर जी पढ़ा रहे, मगर बात समझ में आती है कि ये मिट्टी से भी हम काम समझ में आता है कि ये पहचाननी भी जरूरी है। जिस वक्त पढ़ाई होती है उस वक्त हम नहीं पढ़ते। आज भक्ति का विषय पढ़ने का समय है, हम नहीं पढ़ रहे हैं। और जब आज नहीं पढ़ेंगे